ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 14 दिसंबर साल की बड़ी एकादशी मोक्षदा एकादशी जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान के सामने मनोकामना बोल करके आप दीपक जला दें, सारे दोषों की शांति होगी और भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मोक्षदा एकादशी बड़ी एकादशी है। इस दिन एकादशी सुबह से ही रहेगी और रात के 11:36 तक एकादशी रहेगी। उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो ये देखा जाता है कि दशमी के साथ एकादशी या द्वादशी के साथ एकादशी है, या तो पूरी एकादशी हो या द्वादशी के साथ जो एकादशी लगी हो उसका हम व्रत करते हैं। 14 दिसंबर की एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने आपको दीपदान करना है और भगवान के सामने आपको तुलसी के पत्ते अर्पण करने हैं। एकादशी के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उनका विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान के सामने बैठे हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। उसके बाद में उनके सामने 11 तुलसी के पत्ते अर्पण करने हैं। लड्डू गोपाल जी हों या सालग्राम जी हों, इन दोनों में से एक मूर्ति होनी चाहिए। और अगर ये भी ना हो तो भगवान की फोटो के सामने भी यह आप उपाय कर सकते हैं। भगवान के सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना बोल करके भगवान के सामने दीपदान करते हैं, साथ ही महाकाल का अभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना बोलनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारी यह मनोकामना पूरी करें। उसके बाद में आपको 2 चौमुखी दीपक बनाने हैं, या तो एक भक्ति वाला बना लें या चौमुखी बना लें। एक भगवान विष्णु के सामने और एक भगवान शिव के सामने आपको जलाना है। सुबह के समय आपको सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देने के बाद में फिर भगवान की पूजा करें। उसके बाद में गौ माता का पूजन करें। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, इन दिनों में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। गौ माता की पूजा का इतना महत्व है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। साथ ही एकादशी के दिन सालग्राम भगवान के सामने तुलसी चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। अगर आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए सालग्राम भगवान को एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते अर्पण किए और उनका प्रसाद आपने ग्रहण किया तो दोस्तों आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब आप भगवान के सामने दीपक जला रहे हों तो उसमें आपको 2 लौंग डाल देने हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है और बड़ी एकादशी है। मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी है। सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। जाने अनजाने में किए गए सारे पाप दूर हो जाते हैं। घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए और चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़वृक्ष के नीचे अगर आपके आसपास या मंदिर में बड़वृक्ष का पौधा है तो वहां पर भी आपको एक दीपक जला करके आना चाहिए और कच्चा सूंद जो व्हाइट वाला होता है वह 7 बार लपेटना चाहिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।